नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। लाडली बहना योजना के तहत अब प्रत्येक पात्र महिला को 1,500 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता मिल रही है। नवंबर 2025 से राशि में 250 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद यह योजना और भी मजबूत सामाजिक सुरक्षा कवच बनकर उभरी है। आज जब 32वीं किस्त बहनों के खातों में पहुंचेगी तो एक बार फिर सरकार का यह संदेश जाएगा कि महिलाओं की आर्थिक मजबूती सरकार की प्राथमिकता है। बिजली कंपनियों ने प्रदेश में बिजली के दाम औसत 10.19% बढ़ोतरी का प्रस्ताव मप्र विद्युत नियामक आयोग को भेजा है। आयोग ने याचिका पर सुझाव और आपत्ति बुलाई है। इसमें बिजली विशेषज्ञों का दावा है कि बिजली कंपनी ने 6,444 करोड़ का घाटा बताया है, जबकि 9,204 करोड़ रुपए के मनमाने आंकड़े आयोग के सामने रखकर इस घाटे को दर्शाया गया है ताकि बिजली की दर को बढ़ाया जा सके। माध्यमिक शिक्षा मंडल माशिमम की 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा 10 फरवरी से आयोजित की जा रही है। अब परीक्षा में कम समय है, इस कारण विद्यार्थियों में परीक्षा को लेकर तनाव होना स्वाभाविक है। परीक्षा के तनाव को दूर करने हेल्पलाइन में हर रोज करीब 400 से 500 विद्यार्थियों के फोन आ रहे हैं। काउंसलर्स विद्यार्थियों को सलाह दे रहे हैं कि बोर्ड परीक्षा में करीब 20 दिन शेष है। मध्य प्रदेश के सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं अब केवल किताबों तक सीमित नहीं रहेंगे। राज्य सरकार और एम्स भोपाल ने मिलकर एक मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसके तहत नर्सिंग छात्रों को आधुनिक मशीनों के संचालन और गंभीर मरीजों की देखभाल में दक्ष बनाया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत एम्स भोपाल के विशेषज्ञ प्रदेश के सरकारी नर्सिंग कॉलेजों के प्राचार्यों और शिक्षकों को हाईटेक मेंटर के रूप में प्रशिक्षित करेंगे। गरीब और निम्न आय वर्ग के लिए केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का असर पिछड़े अंचल में साफ दिखाई देता है। दमोह जिले के शहरी स्लम से लेकर ग्रामीण इलाकों तक राशन, आवास और गैस सब्सिडी ने लोगों को देने का दावा तो किया जाता है, लेकिन असल में इसका लाभ भी राशन को छोड़कर बिजली और गैस में लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में बजट से गरीब लोगों को सबसे ज्यादा आस है कि उनके के लिए शर्तों और सब्सिडी से दूर कुछ अधिक सोचने की जरूरत सरकार को है। भोपाल में 18 जनवरी 2026 को ओबीसी एससी एसटी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर एक ऐतिहासिक और विराट आम सभा का आयोजन किया जा रहा है। यह आम सभा संविधान प्रदत्त सामाजिक न्याय, समानता और अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। मोर्चा का कहना है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हक अधिकारों पर लगातार कुठाराघात हो रहा है और महापुरुषों के सम्मान के साथ साथ संवैधानिक मूल्यों की अनदेखी की जा रही है। भारत सरकार और राज्य सरकारें लगातार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई नई योजनाएं शुरू कर रही हैं। इसी कड़ी में फ्री सिलाई मशीन योजना 2026 महिला सिलाई मशीन योजना महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल बनकर सामने आई है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और बेरोजगार महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है, ताकि वे घर बैठे आय अर्जित कर सकें। योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को निःशुल्क सिलाई मशीन और कुछ राज्यों में 15,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। डीमैट खाता खोलने के नाम पर 20,000 रुपये की साइबर ठगी के चर्चित मामले में विशेष न्यायाधीश साइबर क्राइम्स ग्वालियर विवेक कुमार की अदालत ने फैसला सुनाया है। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा आरोप संदेह से परे सिद्ध न कर पाने के आधार पर सभी 5 आरोपितों को दोषमुक्त कर दिया। साथ ही कोर्ट ने पुलिस जांच को गंभीर रूप से दोषपूर्ण मानते हुए विवेचक को कारण बताओ नोटिस जारी करने और पुलिस अधीक्षक साइबर सेल को पत्र लिखने के निर्देश दिए हैं। यह मामला पुलिस थाना साइबर व उच्च तकनीकी अपराध थाना भोपाल जोन ग्वालियर से संबंधित है। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में बसाए गए चीते बढ़ती संख्या के बाद अब वहां से 150 से 200 किलोमीटर दूर ग्वालियर मुरैना तक चहलकदमी कर रहे हैं। कुछ चीते काफी दिनों से ग्वालियर मुरैना में ही डेरा डाले हैं। ये चीते हाईवे पार करते हुए भी देखे गए हैं। हाईवे पार करते समय एक चीते की मौत भी हो चुकी है।
प्रदेश में केंद्रीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर बजटीय व्यवस्थाओं और केंद्र से राशि मिलने में देरी के कारण सरकार को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के बजट में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए 44,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्राविधान किया गया है, लेकिन अब तक विभिन्न योजनाओं में लगभग 17,000 करोड़ रुपए ही प्राप्त हो सके हैं। वित्तीय वर्ष समाप्त होने में 2.5 माह से भी कम समय बचा है। ऐसे में देर से मिलने वाली राशि का उपयोग नहीं हो पाता और वह लैप्स हो जाती है। इसका सीधा असर योजनाओं की गति और लक्ष्यों की पूर्ति पर पड़ता है। भोपाल के 5 तालाबों के पानी में इंसान और जानवरों के मल से जुड़े खतरनाक फीकल कालीफॉर्म बैक्टीरिया पाए जाने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सख्त रुख अपनाया है। जांच में पानी में फीकल कालीफॉर्म की मात्रा 1,600 पाई गई, जबकि मानकों के अनुसार इसकी मात्रा 0 होनी चाहिए। भोपाल के 5 नंबर स्टॉप स्थित 50 साल पुराने रविशंकर शुक्ल (आरएसएस) मार्केट की जगह अब 650 करोड़ रुपए की लागत से 20 मंजिला हाई राइज कॉम्प्लेक्स विकसित किया जाएगा। मध्य प्रदेश रीडेवलपमेंट पॉलिसी 2023 के तहत चयनित इस पहले प्रोजेक्ट पर मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड निवेश करेगा। जर्जर हो चुके मार्केट परिसर को तोड़कर यहां आधुनिक मिक्स्ड यूज कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) इस साल की परीक्षाओं में नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के माध्यम से इस बार सभी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र तैयार करने से लेकर केंद्रों का निर्धारण भी किया जाएगा। इसके तहत AI 4 प्रकार से डाटा एनालिसिस कर ESB को डाटा भेजेगा। भोपाल जिले में 111 से अधिक अवैध कॉलोनियों को चिह्नित किया गया है, जिनकी सूची तैयार हो गई है। जिला प्रशासन ने यह सूची पुलिस को सौंप दी है, जिससे अब संबंधित थाना पुलिस इन अवैध कॉलोनियों को विकसित करने वाले भूमाफिया और जमीन मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज कर रही है। इसके बाद प्रशासन नगर निगम के साथ मिलकर अवैध कब्जे तोड़ने की कार्रवाई करेगा। नगर गौरव दिवस और बसंत पंचमी उत्सव बसंत पंचमी को लेकर धार शहर में तैयारियां तेज हो गई हैं। आयोजन के मद्देनजर हिंदू संगठनों के साथ ही पुलिस और प्रशासन भी पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहे हैं। 17 जनवरी को शहर में हिंदू संगठनों द्वारा वाहन रैली निकाली जाएगी, जबकि 23 से 26 जनवरी तक नगर गौरव दिवस के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसके चलते शहर की गलियों और मुख्य सड़कों पर भगवा पताकाएं, स्वागत द्वार और सजावट की गई है, जिससे पूरा शहर आयोजन से पहले दुल्हन की तरह सजा हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में लंबे समय से चली आ रही डॉक्टरों की कमी को दूर करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) द्वारा 1,832 डॉक्टर पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। आयोग ने इन पदों के लिए 3,925 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए पात्र घोषित किया है। इंटरव्यू की प्रक्रिया 27 जनवरी से शुरू होकर अप्रैल 2026 तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले अग्निवीरों का पहला बैच जून में अपनी सेवा पूरी कर विदाई के लिए तैयार है। इससे पहले से ही जवानों की कमी से जूझ रही भारतीय सेना ने अपनी फौज की तादाद बढ़ाने की कवायद तेज कर दी है। इसी क्रम में अग्निवीर के अतिरिक्त पदों पर भर्ती के लिए तीसरी मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी गई है। जिला अस्पताल, जहां जिले के अलावा पड़ोसी जिलों से भी इलाज कराने मरीज पहुंचते हैं, वहां सफाई व्यवस्था दोयम दर्जे की है। मरीजों को प्यास बुझाने के साधन के नाम पर सिर्फ 4 वाटर कूलर और एक टंकी है, जबकि अस्पताल के दोनों भवनों में जलापूर्ति के लिए 31 टंकियां हैं। लेकिन इनका पानी की जांच बीते साल अक्टूबर माह में हुई थी। इसके बाद अब तक जांच नहीं हुई है, जिससे पानी की शुद्धता पर संशय बना है। मरीजों और उनके परिजनों को प्यास बुझाने के लिए रोजाना दिन में कई बार वाटर कूलरों तक भागदौड़ करना पड़ती है। पंजाब हरियाणा में गेहूं पर समस्या बना गेहूं का मामा अब मध्य प्रदेश में तेजी से फैल रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने इस खरपतवार के बढ़ते प्रकोप की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट में जबलपुर, खरगोन, विदिशा, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, कटनी, नरसिंहपुर सहित अन्य जिलों में इसके प्रकोप की पुष्टि की है। इसने किसानों और कृषि विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। समय पर नियंत्रण नहीं किया तो गेहूं की फसल चौपट हो सकती है।
नेहरू सपोर्टिंग क्लब व जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 51वीं स्वनारायण सिंह मेमोरियल ओनल इंडिया गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट का सेमीफाइनल आज 16 जनवरी को खेला जाएगा। टूर्नामेंट के 5वें दिन 15 जनवरी को 4 क्वार्टर फाइनल मैच खेले गए। इसमें पहले मैच में बीएसएफ जालंधर ने एसएससीआर बिलासपुर को पराजित किया। दूसरे मैच में साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता ने इम्फाल को व तीसरे मैच में कैनरा बैंक बेंगलुरु ने लखनऊ को व चौथे क्वार्टर में सदर्न कमांडेंट बेंगलुरु ने आरडब्ल्यूएफ बेंगलुरु को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 17 जनवरी खेला जाएगा। रेल लाइन मनमाड इंडोर रेल लाइन को लेकर वर्षों से चल रहे संघर्ष के बीच बड़ी खबर सामने आई है। रेलवे अधिकारियों ने रेल पटरी बिछाने की तस्वीरें जारी की है। इससे स्पष्ट ही गया है कि मनमाड डीडीएच की ओर से परियोजना को लेकर जमीनी स्तर पर काम शुरू हो चुका है। धुले जिले के बोरवीर क्षेत्र में लगभग 120 मीटर तक पटरी बिछाई जा रही है। मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के प्रमोशन की राह खुल गई है। उन्हें जल्द ही बड़ा दायित्व सौंपा जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह ऐलान किया है। भोपाल में एमपीआईपीएस सर्विस मीट 2026 के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के पुलिस अधिकारियों के प्रमोशन का रास्ता निकाल लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि एमपी पुलिस को जल्द ही पदोन्नति की स्वीकृति की खबर मिलेगी। उन्होंने नए पुलिसकर्मियों की भी जल्द भर्ती की घोषणा की। एमपी के ग्वालियर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प अब तेजी से हो रहा है। यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं देने के लक्ष्य के साथ चल रहे पुनर्निर्माण का कार्य लगभग 75% पूरा हो चुका है। उत्तर मध्य रेलवे के डीआरएम अनिरुद्ध कुमार ने गुरुवार को स्टेशन का निरीक्षण करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यात्रियों को परेशानी न हो, इसे ध्यान में रखते हुए काम में और तेजी लाने के लिए अब निर्माण कार्य रात में भी शुरू कर दिया गया है। रात के समय ट्रेनों का आवागमन कम होने से काम ज्यादा प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा। इंटरनेशनल कथावाचक और मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर से अपने बयान के कारण सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने घोषणा की है कि बागेश्वर धाम में गुरुकुल की स्थापना की जाएगी, जहां लोगों को वेदों की विद्या दी जाएगी। शास्त्री ने यह भी कहा कि जो लोग वेदों को नहीं मानेंगे, उनके बच्चे भविष्य में जावेद और नावेद बन जाएंगे। यह बात धीरेन्द्र शास्त्री ने जयपुर में कही। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव सीएम मोहन यादव ने बुधवार को श्री महाकाल लोक में 5 दिवसीय श्री महाकाल महोत्सव का शुभारंभ किया। पहले दिन पार्श्व गायक शंकर महादेवन ने दोनों बेटों के साथ शिव भजनों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा, महाकवि कालिदास ने उज्जैन के लिए स्वर्ग से भी सुंदर नगरी की कल्पना की है। आज ड्रोन से उज्जैन को देखने पर इसकी रचना इतनी सुंदर नजर आती है, तो कल्पना कितनी सुंदर रही होगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा सीट छोड़ने का ऐलान किया है। इसके बाद से राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है। ऐसे में कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, दिग्विजय सिंह ऐसे नेता हैं जिन्हें इग्नोर करके किसी का काम नहीं चल सकता। भोपाल उज्जैन में वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ महापर्व को लेकर तैयारियां अभी से तेज हो गई हैं। पहली बार सिंहस्थ ड्यूटी में तैनात होने वाले पुलिस कर्मियों को श्रद्धालुओं के स्नान व्यवहार, सुरक्षा और संवेदनशील प्रबंधन को लेकर विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। नगर निगम प्रशासन ने वर्षों से नियमितीकरण की राह देख रहे मस्टर कर्मियों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर ली है। 1996 से 1999 के बीच भर्ती हुए कर्मचारियों को नियमित करने के लिए निगम ने उनकी सूची तैयार कर ली है। बताया जा रहा है कि ये वही कर्मचारी हैं जो पहले हाई कोर्ट से आदेश लेकर आए थे, लेकिन लंबे समय तक उनकी फाइलें ठंडे बस्ते में पड़ी रहीं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच रविवार को इंदौर में खेले जाने वाले एक दिवसीय मुकाबले से पहले टीम इंडिया के सितारे आस्था के रंग में रंगे नजर आए। शुक्रवार तड़के भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर और बैटिंग कोच शीतांशु कोटक उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भस्म आरती में शामिल होकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। जनगणना से ठीक पहले कांग्रेस आदिवासियों के बीच जाकर उन्हें स्वयं को हिंदू न मानने का भ्रम फैलाने की कोशिश में जुटी हुई है। इसके लिए पार्टी के नेता जनगणना में आदिवासियों को अलग धर्म कोड की मांग कर रहे हैं।
वे मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में जाकर आदिवासी समुदाय से अपील कर रहे हैं कि जनगणना में धर्म के कालम में वह स्वयं को हिंदू न बताएं। देश भर में स्लीपर बसों में आग लगने की घटनाओं को देखते हुए परिवहन विभाग ने प्रदेश व्यापी अभियान शुरू किया है। सभी जिलों में अग्निशमन यंत्र से लेकर ड्राइवर कंडक्टर पार्टीशन के साथ चेसिस एक्सटेंशन के संबंध में जांच की जा रही है। बस संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि अगले 3 दिन में जिला परिवहन कार्यालय में जाकर परीक्षण करा लें, वरना ऐसी बसों की अग्रिम सेवाओं को रोक दिया जाएगा। साथ ही निरीक्षण होने तक परिवहन विभाग की सेवाओं से इन्हें वंचित रखा जाएगा। एमपी के राजगढ़ जिले में वृहद सिंचाई परियोजना मोहनपुरा कुंडालिया का और विस्तार होने वाला है। परियोजना से अछूते रहे सारंगपुर ब्लॉक के 26 गांवों की 11,040 हेक्टेयर जमीन सिंचित होने लगेगी। इसके लिए तैयार योजना को कैबिनेट में मंजूरी मिली है। मंजूरी के साथ ही परियोजना के विस्तार को हरी झंडी मिल गई है। आगामी दिनों में इसका काम शुरू हो जाएगा। मध्य प्रदेश की इंदौर दाहोद रेल लाइन का काम अब अंतिम चरण में तेजी से बढ़ रहा है। पश्चिम रेलवे के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी निर्माण विनीत गुप्ता एवं मुख्य इंजीनियर धीरज कुमार ने पीथमपुर रेलवे स्टेशन सहित टीही से धार तक चल रहे निर्माण कार्यों का स्थल निरीक्षण किया। राजधानी भोपाल के दशहरा मैदान में हुए प्रदेश स्तरीय पंचायत सचिव सम्मेलन के दौरान सीएम मोहन यादव ने पंचायत सचिवों को बड़ी सौगातें दी हैं। सीएम ने पंचायत सचिवों के लिए सरकार का खजाना खोलते हुए उन्हें 7वें वेतनमान के तहत सैलरी दिए जाने के साथ ही रिटायरमेंट में आयु सीमा बढ़ाने का ऐलान किया। जैसे ही सीएम ने पंचायत सचिवों को ये सौगातें दी, वैसे ही पूरा आयोजन स्थल तालियों की गड़गड़ाहट और सीएम मोहन यादव जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। मध्य प्रदेश के उन युवाओं के लिए साल 2026 की शुरुआत खुशियों वाली होने वाली है जो तकनीकी क्षेत्र में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल MPESB ने ITI ट्रेनिंग ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती के जरिए प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में खाली पड़ी DSA पदों को भरा जाएगा। कुल 1120 पदों पर होने वाली इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। यदि आप भी इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में पश्चिमी हिस्से के पास से एक ट्रफ गुजर रही है, लेकिन इसका असर प्रदेश में नहीं है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस को स्ट्रॉन्ग बताया जा रहा है, इसलिए कई जिलों में बारिश या बादल की स्थिति बनने के आसार है। बीजेपी नेताओं के द्वारा विवादित और अमर्यादित बयान व भाषा का इस्तेमाल किए जाने का एक और मामला सामने आया है। इस बार भाजपा के एक विधायक ने भरे मंच से तहसीलदार अधिकारियों के लिए अपशब्द कह दिए और अब इसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला डिंडोरी जिले का है, जहां जिले की मेहंदवानी विधानसभा के विधायक खुलेआम मंच से तहसीलदार अधिकारियों के लिए अपशब्द बोल गए। एमपी को 8 राष्ट्रीय राजमार्गों की बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी इन प्रोजेक्ट का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि 17 जनवरी का दिन प्रदेश के लिए सौगात भरा होगा। इस दिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी विदिशा जिले में आयोजित कार्यक्रम में 4,400 करोड़ DH रुपए से अधिक की लागत से निर्मित और प्रस्तावित राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे।